जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 1 करोड़ के इनामी नक्सली की आखिरी तस्वीर देखने को मिली। जी हां, माओवादियों ने दी थी अक्की को दी अंतिम विदाई। तेलंगाना बॉर्डर पर किया अंतिम संस्कार। तेलंगाना बॉर्डर पर किया अंतिम संस्कार। जी हां, 1 करोड़ रुपए के हार्डकोर इनामी माओवादी अक्की राजू छत्तीसगढ़ी तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों की अंतिम संस्कार किया गया और माओवादियों ने शनिवार को इसकी तस्वीरें जारी की है और बताया कि अंतिम संस्कार में भारी संख्या में संगठन के सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने अपने कमांडर को दी अंतिम विदाई। पड़मेलू कोड़ापली इलाके में शुक्रवार को दोपहर 2 बजे अक्की की चिता जलाई गई। एक प्रकार से नक्सली राज का राजा दशहरा के दिन मारा गया। तो वहीं रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शनिवार सुबह 6:30 पर धमाका हुआ। तब एक स्पेशल ट्रेन में सीआरपीएफ के जवान सवार हो रहे थे। ये ट्रेन सिर्फ जवानों के लिए थी। हादसे के वक्त एक फूड स्टॉल के कर्मचारी विश्राम सिंह मौके पर थे। उन्होंने घटना से जुड़े हुए दृश्यों को देखा और सुना। तब छत्तीसगढ़िया न्यूज से उस दृश्य को साझा करते हुए कहा कि प्लेटफॉर्म पर सुबह 6 बजते ही चहल पहल बढ़ गई थी। अपने भारी भरकम सामान और दूसरे लगेज के साथ सीआरपीएफ के जवान प्लेटफॉर्म पर आवाजाही कर रहे थे। और यही नहीं, मेरे पास चाय पीने आ रहे थे। करीब 30 फीट की दूरी पर जवानों ने अपना सामान रखा था और सभी ट्रेन की बोगी में उसे चढ़ा रहे थे। तभी अचानक तेज धमाका हुआ और हमें समझ में नहीं आया। मेरी स्टॉल से करीब 30 फीट की दूरी पर ही ये सब कुछ हुआ। आपको बता दें कि ट्रेन के आते साथ ही यह बम धमाका हुआ। निश्चित ही जवानों को टारगेट में लिया जा रहा था। वहीं गरियाबंद में जसपुर जैसा हादसा टला। डांस के कार्यक्रम में घुसी मेटाडोर, कई गाड़ियों को मारी टक्कर। इधर उधर भागकर लोगों ने बचाई अपनी जान। जी हां, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में शनिवार सुबह जसपुर जैसा हादसा टल गया। यहां एक सगौन से भरी मेटाडोर ने एक साथ 2 बाइक सवार पिकअप और बुलेरो को टक्कर मार दी। राहत की बात यह है कि समय रहते ही वहां मौजूद लोगों ने मेटाडोर देख लिया और वहां से हट गए। आपको बता दें कि वन विभाग ने इस मामले में सगौन तस्करी की भी आशंका जताई है। हादसे में जिले के देवभोग के नालगेही गांव का मामला है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में मोबाइल अस्पताल से लोगों को मिल रही है सुविधा। जी हाँ, छोटे शहरों कस्बों में भी शुरू हो गई स्लम स्वास्थ्य योजना। बस्तियों में कैंप लगाकर होगा इसका इलाज। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की कवायद कर रही है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना को छोटे छोटे कस्बों में पहुंचाने की कोशिश है। इस तरह से झुग्गी बस्तियों में कैंप लगा करके लोगों को निःशुल्क जाँच का इलाज होगा। आपको बता दें कि यह कैंप सर्वे सुविधा युक्त वाहनों के जरिए लगाया जाता है, जिसमें झुग्गी झुपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवार अपना आकर के इलाज करवाते हैं। वहीं अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में बच्चे की मौत पर हंगामा, इलाज में लापरवाही पर आरोप। जी हां, एसएनसीयू में अब 50 बच्चे भर्ती, डॉक्टर बोले गंभीर था शिशु। जी हां, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में एक नवजात बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। बताया गया है कि सभी बच्चे बीमार होने के बाद अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। अब एसएनसीयू वार्ड में 50 बच्चों का इलाज चल रहा है। तो वहीं दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के भजनों पर नाच उठी आईपीएस अफसर। जी हां, अंकिता शर्मा के साथ जवान भी झूमे, बोले देवी सबकी रक्षा करती है। जी हां, 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा सभी रस्मों को अदायगी के साथ समय भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। खुद बस्तर आईजी सुंदरराज पी और एसपी जितेंद्र सिंह मीणा समेत कई अन्य बड़े अफसर ड्यूटी में लगे हुए हैं। इस बीच मालवी परगांव की रस्म के दौरान ड्यूटी में तैनात आईपीएस अंकिता शर्मा समेत अन्य बड़े अफसर मां दंतेश्वरी के जस गीत में झूम उठे। तो वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में दिल्ली पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, बोले एमपी के तस्करों को संरक्षण देने वाली लोगों को जांच जरूरी है। योगी ने कहा अपना राज्य देखें। आपको बता दें कि मुआवजा की राजधानी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में देखने को मिल रही है। भाजपा के कई नेता जसपुर हादसे में मृतक के परिजन को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। दिवाली से पहले पटाखों का अवैध कारोबार चल रहा है। व्यापारी हुए गिरफ्तार, रिहायशी कॉलोनी के मकान में बना रखा था गोदाम।
3 दिन पहले एक गाड़ी हुई थी जब्त पटाखों से भरी। जी हां, दिवाली पर्व में पहले ही पटाखों का अवैध भंडारण शुरू हो गया है। बिलासपुर के सरकंडा स्थित राजकिशोर नगर के रिहायशी मकान में एक व्यवसायी ने पटाखा गोदाम बना लिया था, जिसके बाद पुलिस ने दबी देकर के व्यापारी को पकड़ लिया। बड़ी मात्रा में उसके घर पटाखे भी जब्त किए गए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम का अनोखा अंदाज, पैतुक गांव में बचपन के दोस्त को हेलीकॉप्टर से घुमाया। जी हाँ, पिछले साल मिलकर की जताई थी हेलीकॉप्टर में घूमने की इच्छा। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सादगी भरे रवैये से वजह के चलते चर्चा में रहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को दुर्ग जिले में अपने पैतुक गाँव कुदुलडीह पहुंचे। मुख्यमंत्री ने नया खाई स्थानीय त्योहार है जिसे हम छत्तीसगढ़ी में नवा खाई कहते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी गांव पहुंच करके लोगों से मुलाकात की। आपको बता दें कि हर साल दशहरे में पूजा के लिए वह सीएम भूपेश बघेल जी गांव आते हैं। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से मुलाकात की और वही एक दोस्त को हेलीकॉप्टर की यात्रा भी कराई। तो वहीं गरियाबंद में एक उंगली ने रोकी पढ़ाई, 85% अंकों से 12वीं की पास। तो वहीं एक उंगली कम होने से आधार कार्ड नहीं बना तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। जी हाँ, विनोद के दाएं हाथ की एक उंगली जन्म से नहीं है, इसके कारण उनका आधार कार्ड नहीं बन पाया। अब ना ही राशन कार्ड है और ना ही कॉलेज में एडमिशन मिल पा रहा है। आपको बता दें कि विनोद निर्मलकर गरियाबंद में 12वीं की परीक्षा पास किए हैं 85 अंकों के साथ। वे कॉलेज में आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। सीएम भूपेश बघेल जी से हमारी दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों के लिए तत्काल नया प्रावधान लाया जाए जिससे प्रदेश का हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल जी ने एक बड़ा पहचान बनाने की कवायद की है। जी हाँ, टसर सिल्क और खादी के गमछे पर सरगुजा की भित्ति चित्रकला की छाप रहेगी। राजकीय अतिथियों के लिए सरकार ने बनवाया स्पेशल गमछा। यही नहीं, गमछा पर गोदना की चित्रकारी भी की जाएगी। जी हाँ, स्थानीय बुनकरों और शिल्पकारों के हुनर के लिए तैयार एक खास गमछा अब छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति नई पहचान बनेगा। सरकार ने राजकीय अतिथियों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ी टच करने वाला गमछा बनवाया गया है। टसर सिल्क और खादी से बने गमछों पर गोदना चित्रकारी की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ की राजकीय गमछे का लोकार्पण किया। तो वहीं बस्तर में चलने वाला विश्व प्रसिद्ध 75 दिनों का दशहरा में बकरों की बलि दे निशा यात्रा विधान को पूरा किया गया। बस्तर दशहरा के तांत्रिक पूजा भी की गई। राजा कमल चंदो ने मां खमेश्वरी पूजन कर मांगी खुशहाली। जी हां, शारदीय नवरात्र के अष्टमी की आधी रात को निशा यात्रा का विधान पूरा किया जाता है। जगदलपुर के निशा यात्रा मंदिर में बस्तर का राजा कमल चंद भजदेव मां खमेश्वरी की पूजा कर रस्म को अदा करते हैं। इस विधान को पूरा करने के लिए 12 बकरों की बलि दी जाती है। वहीं दुर्ग में एक हैवानियत भरी काम देखने को मिली। जी हां, आंगनबाड़ी केंद्र में 2 घंटे से बंद रही मासूम। दुर्ग में कार्यकर्ता सहायिका ताला लगा करके चली गई। रोते रोते बेसुध हो गई 3 साल की बच्ची। दोनों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को नोटिस भेजा गया है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।